मैसी के विधायक सुरेश्वर सिंह जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सुरेश्वर जी, जिस तरीके से मैसी की घटना रविवार को हुई और फिर सोमवार को काफ़ी कुछ स्थितियां खराब रहीं, हालांकि आपके जाने के बाद चीज़ें बेहतर हुईं। कल आप सीएम से भी मुलाकात करके लाए हैं परिवार की। अभी स्थितियां मैसी की क्या हैं और परिवार के क्या हालात हैं? महसी की स्थिति तो बिल्कुल सामान्य है। आज की तारीख में महसी क्या, पूरे जनपद की ही स्थिति सामान्य है। करीब 40 घंटे 42 घंटे हो रहे हैं, कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है उनके अंतिम संस्कार के बाद में। और मैं मिला करके नहीं लाया हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का फ़ोन आया था, उन्होंने कहा था कि मैं पीड़ित परिवार से मिलना चाहता हूँ, तो उन्हीं के निर्देशन में मैं उनको लेकर के गया था। पूछा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि आप की क्या मदद कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमको केवल न्याय चाहिए। तो उस पर आश्वासन दिया कि उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि वो हो सकता है सदियों तक लोग याद करें, उनको बख्शा नहीं जाएगा। उसके बाद में उनके माता पिता रोने लगे, उनकी पत्नी रोने लगी। 5 लाख रुपया उनकी माँ को, 5 लाख रुपया उनकी पत्नी को, मुख्यमंत्री आवास उनकी पत्नी को, शौचालय उनकी पत्नी को, आयुष्मान भारत का कार्ड उनकी पत्नी को, विधवा पेंशन उनकी पत्नी को, माता पिता को वृद्धावस्था पेंशन, और कहा जो भी सरकारी और मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी प्रदान कराई जाएंगी। और इसके अतिरिक्त नौकरी की भी पत्नी के लिए कहा कि जो भी इनकी शिक्षा होगी उस शिक्षा के आधार पर इनको कौन सी नौकरी दी जा सकती है, इस पर भी हम विचार करेंगे। आपने कहा कड़े एक्शन की बात कही है, लगभग 72 घंटे का समय होने जा रहा है, तो ये किस तरीके की चूक आप देखते हैं कि 72 घंटे का समय होने जा रहा है, एक्शन नहीं हो पाया, या अपराधी कहाँ ऐसी जगह चले गए कि जो पुलिस प्रशासन उनको पकड़ नहीं पा रहा है, क्योंकि एसटीएफ एटीएस सब कुछ यहाँ कैंप किए हुए? हम आप कह सकते हैं कि 72 घंटे का समय व्यतीत हो गया, लेकिन आपने भी देखा होगा कि अंतिम संस्कार की शाम तक के, परसों उसका अंतिम संस्कार हुआ, अंतिम संस्कार की शाम तक के जितनी भी फोर्स थी, चाहे बाहर से आई हो चाहे जनपद की फोर्स हो, सबको शांत व्यवस्था कायम करने में सारा समय लग गया। अब हम कह सकते हैं कि हाँ 30 घंटे या 24 घंटे का समय हमको मिला है और बहुत जल्द ही उनके ऊपर आपको कड़ी कार्रवाई दिखेगी और निश्चित रूप से वो पकड़े जाएंगे और जो भी उनके खिलाफ कार्रवाई कानून के हिसाब से बनती है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। विधायक जी, इसमें कुल कितनी एफआईआर हुई हैं, लगभग कुल कितने लोग हिरासत में या गिरफ्तारी में हैं, अगर आप कोई एक आंकड़ा बता पाएं? अब कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, अभी तो कल कुछ लोगों का चालान 151 में गया है, उसमें हिंदू पक्ष भी है मुस्लिम पक्ष भी है। इसमें तो मुकदमा लिखा ही गया है 302 में, इसकी अलग है। तमाम सारे लोगों ने मुकदमा लिखने का वीडियो के सहित प्रमाण दिया है, उन पे जिला प्रशासन विचार करेगा और उस पर कार्रवाई करेगा। अब ये तो स्थितियां सामान्य होंगी तो आपको भी पता चलेगा और हमको भी पता चलेगा। विधायक जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर के तमाम चर्चाएं हैं कि 20 गोली लगी 22 गोली लगी, आपने क्या चीज़ें देखी पीएम रिपोर्ट के आधार पर, या आप क्योंकि आप मौके पर भी गए थे, क्या स्थितियां हैं, कितनी गोली लगी, कितनी बर्बरता हुई, कितना चोटिल हुआ था रामगोपाल? नहीं, जब हत्या हुई तो निर्मम हत्या हुई ही। पैर में चोट लगी थी, अंगूठे के ऊपर उसके निशान था, लेकिन जैसा कि चर्चा है कि नाखून उखाड़ लिए गए, ऐसा कुछ नहीं, नाखून उसके सही सलामत थे। अब ईंटा गिरने से उसके पैरों में चोट लगी कि कोई रेलिंग गिर गई उसके ऊपर उसको चोट लगी, बाकी तो गोली से लगने से उसकी मौत हुई है और 12 बोर से मारा गया है। तो एक कारतूस में कम से कम 1 नंबर का कारतूस है तो 80 से 100 छर्रे होते हैं और लगभग 20 छर्रे उसको लगे हुए हैं। मतलब एक गोली की ही मारी गई, उसी के छर्रे लगे? एक गोली ही मारी गई। उसको जब लेकर के नीचे आ रहे थे तो और फायर हुए, लेकिन वो किसी को लगे नहीं और उनके चचेरे भाई और 2 भाइयों ने मिलकर के लाश को बाहर निकालने का काम किया। तो विधायक जी, इसमें नेपाल कनेक्शन भी निकल के सामने आ रहा है, वो किस नेपाल तरीके? में उनके एक बेटे की ससुराल है, अब्दुल हमीद के, और एक बेटा वहीं रहता है। अच्छा। इत्तेफाक से इस घटना में वो शामिल था और यहीं पर था। अच्छा, तो ये संभवतः है कि वो वहाँ भाग गया होगा? बिल्कुल बिल्कुल, संभावना यही है, भाग गया होगा। और जहां भी होगा वो बहुत जल्द पुलिस की पकड़ में होगा
और आप जानते हैं कि सरकार कितना संवेदनशील है। यहाँ की पुलिस ही है, पीएसी है, एटीएस है, एसटीएफ है, बाहर से एलआईयू आई है और आपके एसटीएफ के चीफ भी कल तक के यहाँ कैंप कर रहे थे। तो सरकार कितना सतर्क है ये आप सबकी नज़र में है और बहुत जल्द ही कड़ी कार्रवाई होगी। आखिरी सवाल, पुलिस की कितनी कमी थी या कितनी चूक थी, कितना कम सिक्योरिटी या क्या सही सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट नहीं था? क्योंकि जो क्षेत्र है वहाँ पर इस तरीके की बात ये भी कही जाती कि पहले भी एक तरीके से तनाव रहता था, तो शायद सही सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट होता तो चीज़ें इतनी ख़राब ना होती। हाँ, ये आपकी बात सही है। स्थानीय स्तर पर लापरवाही हुई, इंस्पेक्टर और सीओ के स्तर पर। अगर वो चैतन्य होते, सजग होते तो इस तरह की घटना न घटती। मतलब पुलिस की चूक है। हाँ, और उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो चुकी। बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आप विधायक सुरेश्वर सिंह जी को सुन रहे थे, इन्होंने साफ तौर पे बताया कि जिन लोगों की एक तरफ से चूक थी उनके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है, साथ ही साथ अन्य लोग जो इसमें दोषी हैं उनकी गिरफ्तारियां हो भी रही हैं और जो मुख्य आरोपी हैं वो भी जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगे।